क्योंकि वाइफ सरिता ने ही उनको गोली मारी है और आपसी लड़ाई झगड़े के दौरान वो गोली मारी गई है। उनको राजवीर एसआई है, उनका बेटा ही मुख्य इसमें आरोपी है। साथ प्रॉपर्टी संबंधित विवाद चलते हुए इनका आपस में विवाद रहता था, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। अभी तक आपने महिलाओं को अपने पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हुए जरूर देखा होगा। करवा चौथ का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए सभी त्योहारों में खास माना जाता है। इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, लेकिन करवा चौथ के ही दिन प्रॉपर्टी विवाद के चलते पत्नी ने अपने आशिक व बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति के प्राण हर लिए। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल हम बात कर रहे हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पर पुलिस ने हत्यारी पत्नी और उसके आशिक व मृतक के बेटे एवं उसके दोस्त को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया। ये गुरुग्राम पुलिस द्वारा एक हत्या की जो गुत्थी थी उसको सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि एसआई राजवीर जो हमारे जीआरपी में तैनात थे, उनकी हत्या हुई थी 1 और 2 की रात को। इंटरवीनिंग नाइट को हत्या कर दी गई थी और उसमें जो इल्जाम लगाया गया था इनिशियली वो बताया गया था कि उनकी वाइफ सरिता ने ही उनको गोली मारी है और आपसी लड़ाई झगड़े के दौरान वो गोली मारी गई है। उनको 3 गनशॉट इंजरीज थी और उसके बाद सरिता को भी गनशॉट इंजरी थी। तो इल्जाम जो था ये था कि सरिता ने उनको गोली मारी है जिसके कारण उनकी हत्या हुई है। उसका खुलासा करते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जब दायरा बढ़ाया गया, क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंस्पेक्टर आनंद द्वारा इस जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया है उनकी टीम द्वारा, और उन्होंने फर्दर इसमें 3 और आरोपियों को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है। बता दें कि रेवाड़ी के जीआरपी थाने में तैनात एएसआई राजवीर का अपनी पत्नी और बेटे यश के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते राजवीर दोनों से दूर हो गया था। पति की दूरी और प्रॉपर्टी को लेकर मृतक राजवीर की पत्नी सरिता और बेटे यश ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया और साजिश के तहत करवा चौथ की रात राजवीर को गुरुग्राम घर पर बुला लिया और उसके बाद राजवीर को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम की माने तो मृतक राजवीर के बेटे यश ने अपने दोस्त अक्षय की मदद से पिस्टल मंगवाई और पिस्टल खरीदने के बाद वारदात को अंजाम देने के लिए हत्या का प्लान तैयार किया गया। तो राजवीर एसआई है, उनका बेटा ही मुख्य इसमें आरोपी है और इनिशियली इन्होंने मॉडस ऑपरेंडी इनकी ये रही है कि जो सरिता उनकी वाइफ थी और उनका बेटा है, यश नाम है, यश यादव, ये काफी समय से जो एसआई राजवीर उनके पिता के साथ प्रॉपर्टी संबंधित विवाद चलते हुए इनका आपस में विवाद रहता था, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। और पूछताछ में यह भी बात सामने आई है, जो एसआई राजवीर हैं काफी समय से अपने घर नहीं आते थे क्योंकि इनका घरेलू जो विवाद जो अपने वाइफ के साथ और बेटे के साथ चलता रहता था, उस करके घर नहीं कम आना होता था। और 31 अक्टूबर को ये घर आए हैं और क्योंकि आपस में काफी लड़ाई झगड़ा और विवाद इनका चल ही रहा था, तो सुनियोजित तरीके से जो प्री प्लानिंग करके जो यश और सरिता ने ये पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। एक इनका पारिवारिक एक व्यक्ति और है साहिब राम, जो काफी करीबी इनकी वाइफ जो सरिता है उनके साथ संबंध बताए जा रहे हैं उनके भी। तो यश जो उनका बेटा है राजवीर का, सरिता जो राजवीर की वाइफ है, और एक यश का जो दोस्त है अक्षय, और एक साहब राम, इन सभी का एक प्री प्लानिंग करके इन्होंने एक इस घटनाक्रम को अंजाम। बता दें कि मृतक एएसआई राजवीर यादव अपनी पत्नी सरिता और अपने बेटे यश के साथ सेक्टर 10 में रहा करते थे, लेकिन प्रॉपर्टी विवाद के चलते पिछले 2 महीने से राजवीर अपने घर नहीं आ रहा था। करवा चौथ की रात राजवीर अपने घर आया और उसी रात मां बेटे ने प्लानिंग करके राजवीर को मौत के घाट उतार दिया। राजवीर को सर में 3 गोलियां मारी गई थी, लेकिन मृतक की पत्नी ने पुलिस जांच को घुमाने के लिए 1 गोली अपने हाथ में भी मार ली थी, जिससे पुलिस को बरगलाया जा सके। लेकिन पुलिस ने सरिता के मंसूबों पर पानी फेर दिया और हत्याकांड में सरिता के बेटे यश, उसके दोस्त अक्षय और सरिता के आशिक साहब राम को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वेपन अरेंज करा गया। यश ने पहले अक्षय के माध्यम से एक पिस्टल को अरेंज करा यूपी से, और वेपन और जो उसकी बुलेट्स हैं, एम्यूनिशन है, वो लेके आए और फिर उन्होंने 1 और 2 की इंटरवीनिंग नाइट को इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस को बरगलाने के लिए और इस जो जितनी साजिश करता थे, पुलिस को अलग ढंग की एक इन्वेस्टिगेशन की दिखाते हुए इन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से पहले राजवीर ने जो सरिता के ऊपर फायर करा
और फिर उस घटनाक्रम को चलते हुए उसको ओवर पावर करा गया राजवीर को, और फिर सरिता ने वो वेपन छीन के राजवीर को 3 गन शॉट इंजरी के माध्यम से उसकी हत्या कर दी। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में इसको ये दर्शाया गया, लेकिन जो परिवार था, जो कंप्लेनेंट थे, जो राजवीर के भाई थे, उनके द्वारा और गहनता से जांच की मांग करी गई और उस चीज में आगामी कार्रवाई करते हुए हमारे सेक्टर 31 की क्राइम ब्रांच ने इन सभी तथ्यों के बारे में गहनता से जांच करी और ये इन सभी चीजों के बारे में इसका खुलासा करा गया, और जिसमें अन्य कार्रवाई होते हुए अन्य टोटल 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। रिश्तों को शर्मोसार कर देने वाली इस वारदात में हर कोई सन्न है। वहीं पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के भी पीछे भेज दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहां एक तरफ सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक सुहागिन महिला ने ही प्रॉपर्टी के लालच में आकर अपने आशिक व बेटे के साथ मिलकर करवा चौथ के दिन यमदूत बनकर अपने ही पति के प्राण हर लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।